Good morning, students. This is Twinkle Kumar, your mathematics teacher, and today your class for class 8th English medium for mathematics, and your chapter 5 data handling and your topic organizing data. देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपको लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया है वो डेटा क्या होता है हमारा, ठीक है, और डेटा को कितने तरीके से हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ आपको पांच मेथड बताए थे। पहला था आपका पिक्टोग्राफ, और दूसरा था आपका पिक्टोग्राफ, और सेकंड था आपका सेकंड वन इज योर बार ग्राफ, एंड थर्ड वन इज योर डबल बार ग्राफ, okay students, and fourth one is your pie chart, और इसको बोला था आपने सर्कल ग्राफ, ओके स्टूडेंट्स। एंड फिफ्थ आपने बोला था हिस्टोग्राम। ये किसके लिए बनता था बेटा? फ्रीक्वेंसी के लिए। आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह क्या होता है। देखिए मैंने आपको इनके बारे में बताया था, पिक्टोग्राम, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम। तो पिक्टोग्राम में मैंने आपको बताया था पिक्चर से रिप्रेजेंट करना है अपने डाटा को आपको। फिर बार ग्राफ में मैंने बताया था आपको सिंपल हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाने हैं। डबल बार ग्राफ में आपको डबल कॉलम बनाने थे। पाई चार्ट में आपको एक सर्कल दिया होता था इस तरीके से, उसमें आप पार्टीशन करते थे, यहाँ रेडियस को फिक्स करके कुछ इस तरीके से पार्टीशन कर रखे थे आपने। और हिस्टोग्राम में आपने भी कॉलम बना रखे थे, लेकिन वहाँ विदाउट स्पेस बनाए थे आपने, ठीक है। यहाँ दोनों में स्पेस था, ठीक है, बट यहाँ स्पेस नहीं था। फिर कहीं हमने डाटा को भी बीच में ब्रेक कराया था, जिसको हमने ब्रोकन लाइन बोला था। तो वो सब अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे और वहाँ आएगा आपको समझ में। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होता है, और फिर उसके बाद में ग्रुपिंग डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस टॉपिक में अपने में रो डाटा को समझिए। आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे रो डाटा क्या होता है। रो डाटा या डाटा एक ही बात है। तो डाटा अवेलेबल टू अस इन अनऑर्गेनाइज्ड form is called raw data. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके रो डाटा की डेफिनेशन है। और जब आप इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हो तब इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, या वी कैन से दैट इन इजी वर्ड्स ग्रुपिंग ऑफ डाटा। देर आर लिटिल बिट डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड ग्रुपिंग डाटा, ओके। जब आप नेक्स्ट थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन लगभग दोनों में एक ही काम होता है, ठीक है। तो रो डाटा की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। चलिए, आपने लिख ली होगी रो डाटा की डेफिनेशन। अब देखिए होता क्या है रो डाटा। सपोज कीजिए आपसे कहा गया कि आप सभी स्टूडेंट से क्लास में खड़े किए गए और आपसे पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। कौन सा बेटा? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो मुझसे कुछ बच्चों ने बोला, मैं यहीं से लिखना शुरू कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने बोला सर मेरा आर्ट है, कुछ बोले मैथ्स, फिर एक बोला हिंदी, फिर एक बोला मैथ्स, एंड अगेन फिर एक बोला आर्ट, फिर एक बोला इंग्लिश, फिर एक बोला साइंस, फिर मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, आर्ट, मैथ्स, फिर आर्ट,
फिर साइंस एंड फिर इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन आपका इंग्लिश हो गया। चलो एक बार मैथ को ले लेते हैं, मैथ्स, आर्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ये सब्जेक्ट्स की बात हुई। तो बच्चों ने, मैंने जिन बच्चों को किया खड़ा किया करके, उन्होंने बताया था सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट है, मेरा मैथ है, मेरा हिंदी है, मेरा मैथ्स है, फिर आर्ट है, फिर साइंस। यानी कि बच्चों ने ऐसे करके अलग अलग सभी ने अपनी अपनी चॉइसेस बताई। अब मैं आपको भी देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, तो आपको ये पता चला कि कितने बच्चों के पास मैथमेटिक्स, कितने बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद है ना, ये पता चला कितने बच्चों को आर्ट पसंद है ना, ये पता चला कितने बच्चों को इंग्लिश पसंद है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, आर्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स विच इज शोन दिस ग्रीन बोर्ड। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए टेबल कैसे बनेगी आपकी। मैं यहाँ ऐड करता हूँ सब्जेक्ट, और यहाँ हो जाएगा आपका टेलीमार्क्स। चलो पहले फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ हो जाएगा आपका टेलीमार्क्स। देखिए टेलीमार्क्स आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं अपनी में, 7th क्लास में क्या होते हैं बनाने भी आते होंगे आपको। यहाँ भी एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले मैं, अब जो यहाँ आपके सब्जेक्ट हैं देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं निकल के। एक तो आ रहा है आर्ट, एक आ रहा है मैथ्स, एक आ रहा है हिंदी, और थर्ड वन इज, फोर्थ वन इंग्लिश एंड साइंस। इन सब्जेक्ट्स में चॉइस की गई है 5 में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5। एंड देन फर्स्ट art, second one is maths, and third one is Hindi, and fourth one is science, English, and fifth one is science. Okay students, अब आपको क्या करना है, देखिए लो पूरी लिख देता हूँ। साइंस, अब देखिए इंग्लिश। अब देखिए सबसे पहले आर्ट के स्टूडेंट्स गिनिए कितने हैं आप। 1 2, जिन पे आ जाते हैं उनको कट कर देंगे 3, 1 2 3 4 एंड 5। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। अब सेकेंड वन इज मैथमेटिक्स, योर सेकेंड वन इज मैथ्स, देन वी काउंट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। मैथ 1 2 3 4, there are only 4 students for mathematics. Okay, and after that Hindi 1 2 3 students. Oh sorry students, there are 5 students of mathematics. 5 one is this. Okay students, वो काउंटिंग में रह गया था, doesn't matter. English first one is, second, third, fourth, 4, and then science first, second, and last one third and fourth, 4 students. Okay students, अब देखिए सबसे पहले आपको एक बार रीचेक कर लेना है कि कोई सब्जेक्ट यहाँ बचा तो नहीं है, कोई स्टूडेंट का सब्जेक्ट बचा तो नहीं है। रीचेक करना है आपको, आपने रीचेक किया, कोई नहीं बचा। ओके, अब ये मेरा फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ हो चुका है। आपको क्या करना है, एक बार इसका काउंटिंग करना है। 5 5 10 10 10 3 13 13 4 17 एंड 17 और 4 21। ठीक है, देखिए ये जो टोटल नंबर होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा बेटा, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। सपोज दैट इन योर क्लास देयर आर 21 स्टूडेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस 21। ओके, अगर आपकी क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं तो बेटा इसका सम भी 21 ही होकर आना चाहिए।
ठीक है, वो एक अलग मैटर करता है कि अगर कोई बच्चा absent है, उस दिन आपका नहीं आया, क्लास में नहीं है, तो एक अलग मैटर करता है। लेकिन आपके जो अगर ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन योर क्लास, देन देयर आफ्टर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी के टोटल स्टूडेंट्स और आपकी क्लास के टोटल स्टूडेंट्स हमेशा इक्वल होंगे अगर कोई बच्चा आपका absent नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टेलीमार्क्स की। देखिए 5 1 2 3 4 आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4 और 5 के लिए इसको ऐसे कट कर देते हैं। ओके, एंड मैथ्स के लिए 5 1 2 3 4 एंड 5, बड़ा बनाता हूँ थोड़ा, 1 2 3 4 एंड देन 5। थर्ड 1 2 3, इंग्लिश 4 1 2 3 एंड 4, साइंस 4 1 2 3 एंड 4। देखिए ये आपकी एक ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा के हिसाब से टेबल बन चुकी है। यहाँ आपका डाटा एक जगह ऑर्गेनाइज हो चुका है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइज डाटा। जो ये इस टेबल के अंदर पूरा आपका डाटा है, इसको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइज डाटा। और जो आपका ये वाला डाटा है, इसको बोलेंगे हम अनऑर्गेनाइज डाटा, और दिस डाटा इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज डाटा। डाटा वैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वो टंग पे है, डेटा में बार बार डाटा बोलता हूँ, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है आपकी डेटा। क्या? डेटा। ठीक है, तो आप थोड़ा याद रखोगे। वैसे ज़्यादातर लोग डाटा बोलते हैं, हम स्लैंग लैंग्वेज में हमारे में डाटा आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल होता है इसका वो होता है डेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप आर्ट, मैथमेटिक्स, हिंदी सारे स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। विच सब्जेक्ट लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स, तो यू कैन से दैट मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, क्यों? क्योंकि देयर आर 5 स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट एंड 5 स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स हु लाइक आर्ट एंड मैथ्स, है ना। फिर उसके बाद सबसे यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसे सब्जेक्ट कौन सा है जिसको सबसे कम स्टूडेंट लाइक करते हैं। ठीक है, विच सब्जेक्ट इज एट लीस्ट लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स, देन दिस आंसर इज हिंदी। यानी कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको स्टूडेंट सबसे कम लाइक करते हैं, दिस वन इज हिंदी। ओके, एंड अब यहाँ फिर अगेन क्वेश्चन उठ सकता है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, देन यू कैन सी दैट 5, एंड अगेन पुट अप योर क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक इंग्लिश 4, एंड देन हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक साइंस 4, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक आर्ट 5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ इजीली आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है, आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। अब एक बार बस आपको देखने की देर है, देखने के तुरंत बाद विद इन सेकंड आप इसका आंसर बता दोगे। आपने किसी से पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, देन यू कैन से दैट 21। ओके, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु लाइक्स हिंदी, 3 स्टूडेंट्स। बट इफ यू सी दैट दिस डेटा, ओके, आर्ट, मैथ्स, अब मैं यहाँ इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ पीछे खड़ा हो जाता हूँ और तब मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आप 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे। ठीक है, मैंने 4 लिखे थे, मुझसे एक छूट गया था, गलती मुझसे ही हो गई, यहाँ मैथमेटिक्स वाला मुझसे छूट गया था, तो आपसे भी हो सकती है ना। लेकिन यहाँ गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 टॉलरेंस पाया जाता है, कहना मतलब यहाँ बिल्कुल खत्म हो जाता है आपका मिस्टेक होने का मैटर। यहाँ मिस्टेक होने के चांस होते हैं, इसी वजह से हम अनऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये समझ में आ गया होगा और आप नोट भी कर रहे होंगे। बाकी जिन्होंने नहीं किया है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्लास का टाइमिंग लिमिटेड होता है, टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका नोट नहीं हो पा रहा है क्लास के साथ साथ, या आपको लग रहा है कि सर थोड़ा स्पीड से करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, स्पीड तो सही है मेरी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को
पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, आपके हाथ में। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना आपका मन है उतना देखिए। अब कम से कम मैं तो ये कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा बेटा कि एक वीडियो को, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे मैथ्स है, इंग्लिश है, SST है, कोई भी है, क्योंकि टीचर आपके सामने नहीं है, ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक वीडियो को 2 टाइम्स एटलीस्ट, यानी कम से कम 2 बार देखें, उसके बाद ही कुछ बात बनेगी। ओके, अच्छा, अब आपका आता है बेटा छोटी सी बात रहेगी। देखिए, जहाँ मैंने अभी ये टेबल बनाई थी, यहाँ आपके सब्जेक्ट थे और यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी थी और यहाँ टेलीमार्क्स थे, ठीक है। तो बेटा इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी टेबल, इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी टेबल, जो ये वाली बननी थी, ठीक है। अभी और आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फिर आने वाला है। चलिए, अब देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स या पर्टिकुलर इवेंट ऑकर, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो आप ये डेफिनेशन लिख लेना, लिखना चाहो तो लिखना चाहोगे लिख ही लो। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिव्स द number of times that a particular entry occur। एंट्री भी लिख सकते हो वहाँ आप, या इवेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हो, आगे वहाँ काम आएगी। ओके, अकर माने होता है किसी इवेंट का घटित होना, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आप, हिंदी में बात करें, बिल्कुल किसी घटना का घटना। ओके, चलिए जल्दी लिखिए, लिख लिया होगा। अब देखिए, आपका टॉपिक आता है ग्रुपिंग डाटा, ग्रुपिंग डेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, ग्रुपिंग डेटा में क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए मैंने एक आपकी क्लास है 60, मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स की क्लास है। टोटल स्टूडेंट्स इन योर क्लास कितने हैं बेटा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 30। और एक मैंने टेस्ट लिया मैथ्स का, मैथ टेस्ट हुआ आपका क्लास में, ठीक है, और वो हुआ आपका 50, उसका 20, चलो 20 मार्क्स, नहीं ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा, चलो 40 मार्क्स का ले लिया। ओके, आपको 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ। तो अब आपकी क्लास में जो नंबर्स मिले, जो नंबर्स के स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स को नंबर मिले, उस नंबर को मैं बिना रोल नंबर के, विदाउट रोल नंबर, विदाउट नेम लिखता हूँ। तो किसी को तो मिल गया भैया 38, किसी को मिले 40, किसी को मिले 32, किसी को मिले 28, किसी को मिले 14, और किसी को मिले 25, 24, 19, 20, 10, 5, 4, 9, 8, ठीक है, 16, 4, 5, 3, 2, 9। देखिए, मेरा ये मतलब नहीं है कि आपके नंबर इतने आएंगे, बस मैं तो एक डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खुद ये ना सोचे कितने नंबर किसके कम आते हैं, ठीक है। बट अब एक टेबल बनाएंगे तो वहाँ खाली नहीं छोड़ेंगे, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। 26, 27, लीजिए उठा देते हैं, 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30 स्टूडेंट्स ना, हाँ, 35, 27, 36, 30, 8, 25, 35, 26 और 16। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए, 30 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, अब फिर से वहीं यहाँ वही दिक्कत आ गई
ये कैसा डाटा है आपका? अनग्रुप्ड डाटा। इसको क्या बोलोगे आप? अनग्रुप्ड डाटा। अब हमें इसको ग्रुप की फॉर्म में, ग्रुप डाटा की फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? अब मैं आपसे पूछने लगूँ भैया आपके मैथ में 40 नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं? आप ढूंढते रहो कहाँ है 40 वाला, एक मिल गया, फिर ऐसे ढूंढोगे, अरे दूसरा नहीं मिला, कहाँ खो गया भाई, कहाँ हिडन हो रहा है, शो ऑफ ही नहीं हो रहा। तो ऐसे करके आपको दिक्कत है कि 9 वाले कितने हैं भैया? एक, ढूंढो दूसरे को कहाँ है। बड़ी दिक्कत आ रही है बेटा, ये तो छोटा डाटा, जब आप बहुत सारा डाटा एक साथ कलेक्ट कर लोगे तब आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जब ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि ढूंढो, सर्च करो, ये करो, वो करो, तो इन सब चीज़ों को एकदम ईजी मोड में लाने के लिए, एकदम ईजी बनाने के लिए ही ग्रुपिंग डाटा, ठीक है, हम ग्रुपिंग करते हैं डाटा की। और वो कैसे करते हैं एक टेबल में बनाऊंगा आपके सामने, और टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर से वही करना है, बस थोड़ा सा चेंज है, देयर आर लिटिल बिट डिफरेंट ओनली। ओके, अब करते हैं। ये हो गया आपका ग्रुप्स में बांट लेंगे, और आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, और फिर आपकी हो गई बेटा टेलीमार्क्स। देखिए हो सकता है आपकी बुक में ये आगे पीछे हो टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी वाला, तो इट डजेंट मैटर। ओके, देखिए ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, आपको पता है मैथ का टेस्ट कितने का हुआ है? 40 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 40, और जो लाइज कर रहे हैं वो इस बीच में लाइज कर रहे हैं, 0 to 40 के बीच में ही लाइज करेंगे सारे के सारे। तो हम ग्रुप बनाना शुरू करते हैं किससे? 10 से बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे 0 to 10। ऐसे इसमें ऐसे स्टूडेंट्स को लिया जाएगा जिनके नंबर 0 से लेकर 10 तक हैं, ठीक है। फिर 10 to 20, ओके, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30 एंड 30 to 40। ये आपकी ग्रुपिंग होगी। यहाँ आपको एटलीस्ट 0 लेना है और लास्ट वाला बिल्कुल जितना आपका मैक्सिमम नंबर है, ठीक है बेटा। अब आपको देखना है 0 से 10 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। ओके बेटा, कितने? 10। अब देखिए हमने 10 को यहाँ ले लिया, यहाँ नहीं लेंगे, 10 से अबव लेना है। अब चलिए, अब 10 to 20, देखिए शुरू से 1 2 3 4 5। अब 20 to 30 लीजिए, 20 to 30, 1 2 3 4 5 6 7 8, then 30 to 40, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अब आपको चेक करने के लिए कोई स्टूडेंट छूटा है नहीं छूटा है, तो 10 5 15 15 और 8 23 एंड 7 30 स्टूडेंट्स कंप्लीट, टोटल स्टूडेंट्स आ गए। देखिए फ्री, देखो अब मैंने जो आपको बताना थोड़ा सा मैं भूल गया था, हालांकि फिर मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया था बेटा। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। जो आपकी ये टेबल बनती है, ये इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके स्टूडेंट्स, या पूरी टेबल को आप फ्रीक्वेंसी टेबल बोल सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आ रहा है। वैसे इसको ग्रुपिंग ऑफ डाटा बोलते हैं। अब देखिए टेलीमार्क्स कैसे लगाए जाएंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5, अगेन 1 2 3 4 एंड 5 5 5 10, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 2 3 4 5 और 3 के लिए 1 2 3 and then 7 1 2 3 4 and then 5 and then 7. Okay student, this is your telemarks and this is your complete table of grouping of data which is given by in ungroup form this. Okay, ये अनग्रुप फॉर्म है आपकी और ये ग्रुपिंग फॉर्म है। ओके बेटा, देखिए अब वही बात है, मैं यहाँ आपसे पूछने लगूँ भाई ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 0 से 10 के बीच में लाइज कर रहे हैं, 0 to 10 लाइज कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ काउंटिंग करते रहो भैया, कोई नंबर रह गया तो दिक्कत हो जाएगी हमें तो, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ ऐसे हाउ मेनी स्टूडेंट दे हु गेट 0 to 10 मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट हु गेट मार्क्स
20 to 30 marks, 20 to 30, 80 students, ठीक है. या वी कैन से दैट 80 how many students who get 30 to 40 marks, 7 students. ऐसे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होंगे कि या ऐसे बच्चों का ग्रुप, ऐसे कितने बच्चों का ऐसा ग्रुप कहाँ है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे लाइज कर रहे हैं 0 to 10. अब आप देखिए हमारे जो, अब एक सोचने वाली बात है, अगर मैं 30 बच्चों की क्लास है और अगर 0 से 10 में 0 से 10 वाली रेंज में 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है. तो मुझे इन 10 बच्चों के साथ में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक. और जो 30 to 40 के बीच में आ रहे हैं 7 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये भी कम है भाई. मैं तो ये चाहूँगा सभी को 40 में से 40 मार्क्स आएँ, सभी स्टूडेंट्स के. तो मुझे इन बच्चों के साथ में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, इन पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा अपना. और जो यहाँ ये 30 to 40 के बीच में लाइज कर रहे हैं तो जिनके 30 प्लस में 1-2 नंबर ही फालतू उन पर भी काम करना पड़ेगा. तो यहाँ आप ईजिली कुछ भी आप, यानी कि जो भी आपका कंक्लूजन देना आप दे सकते हो. आपसे कोई भी पूछ रहा है भाई आपको कहाँ ज़्यादा काम करने की जरूरत है, तो आप ये कहोगे सर यहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है. 0 to 10 स्टूडेंट्स, ये जो 10 स्टूडेंट्स को ज़्यादा हार्डवर्क की नीड है जिनके 0 to 10 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है. या आप कहोगे सर ये 30 to 40 वाले स्टूडेंट देखिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इन पर अगर थोड़ा सा और फोकस करें, थोड़ा सा और ये बच्चा हार्ड वर्क करें तो ये हो सकता है और भी ज़्यादा अच्छे नंबर ले आएँ जो ये 30 to 40 के बीच में आ रहे हैं. भाई एक ही स्टूडेंट तो है हमारे पास जिसके 40 स्टूडेंट्स हैं, हालांकि वो रेंज में लाइज कर रहा है, वो एक अलग मैटर है. तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंक्लूजन्स आप इजीली दे सकते हो. कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पुट अप हो सकता है आपके सामने और आप इजीली देख के यहाँ से उसका आंसर बता सकते हो. बट इन दिस सिचुएशन आपको क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम होनी है. यहाँ तो बेटा मैंने ओनली 30 स्टूडेंट्स को मेंशन किया है. अगर मैं 300 को मेंशन कर दूँ तो आप खेल जाओगे, हर कोई खेल जाएगा. आप क्या, हर कोई खेलेगा इसमें. लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में इसको ड्रॉ कर देता हूँ तो आप कितना भी बड़ा 1 लाख स्टूडेंट भी ऐड कर दीजिए तब भी बड़ी इजीली वहाँ काउंटिंग हो जाएगी. बड़े इजीली आप बता दोगे कितने स्टूडेंट किस बीच में लाइज कर रहे हैं. ओके बेटा, हमें ये थोड़ा सा फायदा है ग्रुपिंग डाटा का, और ये नुकसान यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ एकदम पजल सी बन जाती है. थोड़ा सा आप एकदम गड़बड़ा से जाते हो कि कौन सा कहाँ रह गया, कौन सा नंबर रह गया, कैसे कम रह गया. तो ये सब चीज़ नहीं होगी. ओके, आप नोट डाउन कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा. आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मैं समझता हूँ आपका जो इसमें थोड़ी थ्योरी वगैरह थी वो कंप्लीट हो गई. कल से हम नेक्स्ट वीडियो से आपकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस वगैरह कराने शुरू कर दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, और देखिए अपना वर्क ये डेली आप करते रहिए. आप ये मत सोचना कि सर अभी एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं तो नहीं करें. सभी को कॉपी में नोट डाउन करना है, प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी बनाइए. और देखिए होमवर्क में, चलो मैं होमवर्क बता देता हूँ आपको. होमवर्क में क्या करना है, ध्यान से देखिए. देखिए बेटा, होमवर्क में पेज नंबर 72 आपके में चैप्टर 5 पे, देखिए चैप्टर 5 है जो, उसका पेज नंबर 72 पे एक ट्राई दिस करके लिखा हुआ है. ट्राई दीज, दिस नहीं दीज, ठीक है, बीच में है बिल्कुल, ग्रुपिंग डाटा के ऊपर है. इसको आपको होमवर्क में करना है. ये आपका HW का पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन पेज नंबर है 73 और इस पे नीचे की तरफ दिया हुआ है ट्राई दिस. ग्रुपिंग डाटा को समझा रखा है, फिर उसके बाद में ट्राई दिस या दिस एक ही वो है. चलो एक ही क्वेश्चन है वहाँ, उसको करना है आपको. ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं बेटा, ठीक है. ये कॉपी में मुझे चाहिए ही चाहिए सारा काम. नहीं होगा तो फिर आप जानते ही हो. और अगर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैसेज डालिए या पर्सनल नंबर पर मैसेज कीजिए. मैं आपको अगेन समझा दूंगा, अगेन वीडियो बना दूंगा. लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन जरूरी है. वीडियो को अगर आप बेटा कम से कम 2 बार देखोगे, आप 3 बार देखो, 4 बार देखो, आपकी छूट है. वीडियो आपको परमानेंट रहेगी आपके पास, ठीक है. लेकिन मेरे हिसाब से कम आपको वीडियो अगर 2 बार देखते हो आप तो 101% आपको समझ में आ जाएगा. फिर उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में करने. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं. थैंक यू.